फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आयुष दादीच एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो कल के टॉपिक में अपन ने क्या बात की थी? अपन ने बात की थी फ्लावर्स के बारे में, जिसमें अपन ने बहुत सारी बातें फ्लावर्स के बारे में लगभग सारी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। और आज का अपना टॉपिक है फ्रूट्स का, है ना। फ्रूट का टॉपिक है आज का अपना। कौन सा टॉपिक है? फ्रूट है ना। फ्रूट मतलब होता है फल। ठीक है, क्या होता है? फ्रूट मतलब फल होता है। ये जो क्लासेस हैं, आप बीएसटीसी पीटीटी वगैरह जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे किसी का मैसेज आया था कि क्या ये पीटीटी बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रोसेस। ये फ्रूट के बनने की प्रोसेस क्या होती है? फ्रूट के बनने की प्रोसेस क्या होती है ना, यानी कि फ्रूट के बनने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसकी दो प्रोसेस होती हैं। इसकी कितनी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स? दो प्रोसेस होती है। पहली होती है पॉलिनेशन और दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन। पहली कौन सी होती है? पॉलिनेशन, यानी कि परागण, है ना। परागण क्या होता है? अपन ने कल देखा था कि परागण क्या होता है। ठीक है, क्या होता है परागण? मैंने बताया था ना कि जब पुंकेसर स्त्री केसर पे अपने पुंअणुओं को ले जाकर वृत्तिकाग्र पर रख देते हैं और वो अंडाशय में जाके अंड से क्रिया करते हैं या बीजांड से क्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? परागण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद होता है इसका फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन हो जाता है ना। जैसे ही अंड से क्या होता है, वो पुंअणु जाके मिलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एक बार पहले कि जो ये फ्रूट होता है इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो एक प्रोसेस होती है परागण की और दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? निषेचन की होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर इनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? क्या क्या परिवर्तन इनमें देखने को मिलते हैं कि जब फ्रूट बनता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को यहाँ पे मिलते हैं? तो पहला परिवर्तन क्या होता है? जो फ्रूट के अंदर जो अंडाशय होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अंडाशय किस में कन्वर्ट होता है? अंडाशय किस में कन्वर्ट होता है? अंडाशय कन्वर्ट होता है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय फल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अंडाशय से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। क्या बनता है? अंडाशय से फ्रूट बनता है। और फिर अंडाणु से क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु किस में बदल जाते हैं? बीजों में बदल जाते हैं। अंडाणु किस में बदल जाते हैं? सीड्स में बदल जाते हैं, यानी कि अंडाणु बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी ना आपको? ठीक है, अब जो लास्ट एक और चीज़ है, जो अंडाशय की जो भित्ति होती है, वो किस में बदल जाती हैं? वो बदल जाती हैं आपकी फ्रूट वाल में, यानी कि फल भित्ति में वो बदल जाती है। अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाती हैं? अंडाशय की भित्ति बदल जाती हैं। अंडाशय की भित्ति किस में बदलती हैं? फ्रूट वॉल में बदलती हैं। किस में बदलती हैं फ्रेंड्स? फ्रूट वॉल में बदल जाती हैं। यानी कि क्या होता है? फ्रूट वॉल का मतलब फल भित्ति में ये बदल जाती हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं फल बनने की प्रक्रिया में? फल बनने की प्रक्रिया में ये परिवर्तन होते हैं, जो अंडाशय होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। वो अंडाशय किस में बदल जाता है? फ्रूट में। ओवरी डाइवर्ट टू इन फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अंडाणु जो ओवम होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अंडाणु होते हैं वो किस में हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ओवरी की जो वॉल होती हैं, जो अंडाशय की भित्ति होती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? यहाँ पे फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
ठीक है। जिस शाखा के अंदर फ्रूट्स का स्टडी की जाती हैं, जिस शाखा में फ्रूट्स की स्टडी की जाती हैं, उस शाखा को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? पोमोलॉजी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पोमोलॉजी कहलाती है। तो जिस शाखा के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं? अपन पोमोलॉजी कहते हैं। जिस शाखा में फलों का अध्ययन होता है उस शाखा को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? उस शाखा को अपन पोमोलॉजी कहते हैं। एक और न्यू वर्ड है यहाँ पे, एक और है न्यू वर्ड है पार्थेनोकार्पी नाम से। एक वर्ड है पार्थेनोकार्पी के नाम से। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो, यहाँ पे आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में। अब ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है? ये वो होता है पार्थेनोकार्पी जिसके अंदर मेल प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रूट निर्माण में मेल प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब मेल प्रेजेंट नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया संभव लगती है क्या आपको? निषेचन की क्रिया भी इसमें नहीं होगी। यानी कि जब इसमें मेल नहीं होगा तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी क्या नहीं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें मेल नहीं होगा तो इसमें क्या नहीं होगा? निषेचन भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें निषेचन भी नहीं होगा यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा? एक मादा जो फीमेल होती है वो फीमेल ही क्या करती हैं? फ्लावर बनाती है और उसी फीमेल के फ्लावर से ही क्या हो जाते हैं? सीड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का निर्माण केवल फीमेल के द्वारा ही इसमें होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन से ही क्या हो जाता है? फ्रूट का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर सीड्स भी नहीं पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या नहीं पाए जाएंगे? सीड्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसमें कोई प्रकार के सीड नहीं होते हैं, यानी कि नो सीड्स। इसमें सीड्स भी नहीं होंगे। जो फ्रूट्स बनेगा उस फ्रूट्स के अंदर इसमें क्या नहीं होंगे फ्रेंड्स? सीड्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मादा जननांग होता है उसमें ही क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। और सिर्फ बिना निषेचन के, इसमें कोई मेल प्रयुक्त नहीं होता है और बिना निषेचन के ही क्या हो जाती हैं? इसमें फ्रूट का निर्माण हो जाता है। इसके कुछ वेरी मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके सर यहाँ पे दिख रहा है या थोड़ा सा इधर देखना, ठीक है। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसके मोस्ट एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल है, एक तो बनाना, क्या है? बनाना यानी कि केला, ठीक है। ग्रेप्स, क्या है? ग्रेप्स, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। एक है पाइनएप्पल, एक होता है कुकुम्बर, लिख लेना आप, ठीक है। तो जो ये है पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? इसमें मेल गैमेट नहीं होता है, इसमें पुंकेसर नहीं पाया जाता है, इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मादा होती है और वो मादा ही क्या कर लेती है? फ्रूट्स का निर्माण यहाँ पे कर लेती हैं। और इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब मेल नहीं होगा तो इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अब अपन देखते हैं पेरिकार्प, यानी कि
फल भित्ति के आधार पे फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन फल भित्ति, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प। ठीक है, फल भित्ति के आधार पर जो होते हैं फ्रूट दो टाइप के होते हैं। एक होती हैं गूदेदार फल भित्ति, कौन सी होती हैं, गूदेदार फल भित्ति। एक होती हैं शुष्क फल भित्ति। कौन कौन सी फल भित्ति होती हैं, गूदेदार फल भित्ति, एक होती हैं शुष्क फल भित्ति यहाँ पर होती हैं। जो गूदेदार फल भित्ति होती हैं, जो गूदेदार फल भित्ति होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। एक होती हैं बाह्य फल भित्ति, एक होती हैं बाह्य फल भित्ति। ठीक है, एक होती है मध्य फल भित्ति, फल भित्ति, और एक होती है, एक कौन सी होती है, अंतः फल भित्ति। कौन सी होती है, अंतः फल भित्ति। कौन सी होती है, अंतः फल भित्ति होती है। ठीक है, तो एक इंग्लिश में बोले तो एपिकार्प, ये होती हैं एपिकार्प, ये होती हैं एपिकार्प, ये होती हैं मेसोकार्प, ये होती हैं मेसोकार्प, और ये होती हैं एंडोकार्प। ठीक है, जो गूदेदार फ्रूट्स होते हैं, जो गूदेदार फल भित्ति होती हैं, इनके अंदर ये 3 प्रकार की फल भित्तियाँ होती हैं। एक होती हैं बाह्य फल भित्ति, एक होती हैं मध्य फल भित्ति, और एक होती हैं अंतः फल भित्ति। बट ये ड्राई होते हैं, ये शुष्क फल होते हैं, शुष्क फल भित्ति होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये तीनों ही प्रकार की फल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर ये तीनों ही प्रकार की फल भित्तियाँ शुष्क फल भित्ति वाले फलों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपन फ्रूट्स को पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप्स के फ्रूट होते हैं, यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के फ्रूट्स होंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बताऊं, एक तो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है, इसे सत्य फल कहते हैं, तथा इसे क्या कहेंगे अपन, असत्य फल कहते हैं। ठीक है, अब जैसा अपन को पता है, फर्स्ट में अपन ने देखा था जो फ्रूट कन्वर्ट होता है तो वो किससे होता है, वो अंडाशय से होता है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो फ्रूट अंडाशय से सीधा फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो ये बात सत्य हुई नहीं हुई, हो गई ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, यानी कि इसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। जो फ्रूट्स होता है वो किससे बनता है, यहाँ पर वो अंडाशय से बनता है। किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। परंतु फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, फॉल्स फ्रूट में फ्रूट जो होता है वो अंडाशय के साथ साथ अन्य ऑर्गन्स से भी बनता है। उसमें अन्य ऑर्गन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे पुष्पवृंत हुआ, जैसे पुष्पपर्ण हुआ, है ना। अन्य ऑर्गन्स भी इसमें क्या हो जाते हैं, अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं, अन्य भाग भी क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। समझ में आई मेरी बात।
यहाँ तक कि यानी कि ट्रू फ्रूट में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से बनेंगे, और फॉल्स फ्रूट में क्या होगा, अंडाशय के साथ साथ जो अन्य भाग होते हैं उनसे भी क्या होते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। इनके एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। मटर हुआ, ठीक है, बनाना हुआ यानी कि केला हुआ, आम हुआ, ये सब क्या होते हैं, सत्य फल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, सत्य फल होते हैं। असत्य फल में कौन से होते हैं, सेब हुआ, आपका अंजीर हुआ, आपका नाशपाती हुआ। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात क्या हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फलों का वर्गीकरण के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं फ्रूट्स। एक तो होते हैं सिंपल फ्रूट, दूसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट, और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। जो सिंपल फ्रूट होता है उसे एकल फ्रूट कहा जाता है, यानी एकल फल कहा जाता है, एकल फल कहा जाता है। सिंपल फ्रूट को क्या कहा जाता है, एकल फल कहा जाता है। एग्रीगेट फ्रूट को क्या कहा जाता है, एग्रीगेट फ्रूट को कहा जाता है पुंज फल। क्या कहते हैं, पुंज फल कहा जाता है। एग्रीगेट फ्रूट को क्या कहते हैं, पुंज फल कहा जाता है। और कंपोजिट फ्रूट को क्या कहते हैं, संयुक्त फल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको संयुक्त फल कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, पहले एक एक को लेके चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल फ्रूट यानी कि एकल फल को देखते हैं। सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, सिंपल फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जो क्या होते हैं, एक पुष्प के एक ही अंडाशय से निर्मित जो फल होते हैं, एक पुष्प के एक ही अंडाशय से जो निर्मित फल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकल फल कहलाते हैं। यानी कि एक पुष्प के एक ही अंडाशय से निर्मित फल क्या कहलाते हैं, निर्मित फल क्या क्या कहलाते हैं, इसमें यहाँ पे क्या कहलाते हैं, एकल फ्रूट कहलाते हैं। यानी कि एकल फल कहलाते हैं। यहाँ पर समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ तक कि आपको जो एकल फल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं 2 टाइप के। वही पहले अपन ने देखा था, एक होता है गूदेदार फल और दूसरा होता है यहाँ पे शुष्क फल। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, गूदेदार फल, गूदेदार फल, एक होता है यहाँ पे शुष्क फल यहाँ पर होता है। कौन कौन से होते हैं, गूदेदार फल और क्या होते हैं, शुष्क फल यहाँ पे होते हैं। इसमें क्या होता है, गूदेदार फल में ये इसमें अधिक गूदेदार होते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अधिक गूदेदार होते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, जूस टाइप ज़्यादा निकल सकता है, इनका जूसी होते हैं ये, है ना, अधिक गूदेदार होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई आपको। इनमें जो है कठोर भाग नहीं होता है, इनमें कठोर भाग नहीं होता है। यहाँ पर इनमें क्या नहीं होता है, कठोर भाग नहीं होता है। इनमें जो खाने वाला भाग होता है वो कौन कौन सा होता है, एपिकार्प होता है। एपिकार्प का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, बाह्य फल भित्ति है ना, और सीड्स होते हैं। इनमें खाने वाला भाग कौन सा होता है, बाह्य फल भित्ति तथा क्या होते हैं, इनमें बीज खाने योग्य होते हैं। इनमें खाने वाला भाग कौन सा होता है, बाह्य फल भित्ति और बीज इनमें खाने योग्य होते हैं। इनके उदाहरण कौन से हैं, तो इसका उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पे टमाटर। क्या है इसका उदाहरण, आपने देखा होगा टमाटर की अपन बाह्य फल भित्ति खाते हैं तथा उनके उपस्थित जो अंदर जो सीड्स होते हैं उनको भी अपन क्या करते हैं,
खाते हैं, उनको भी क्या करते हैं, खाते हैं। तो पहली लाइन क्या है, गूदेदार फल की जो अधिक गूदेदार होते हैं, इनके अंदर क्या है, जूसी होते हैं, जूस ज़्यादा हो सकता है इनके अंदर, है ना, अधिक गूदेदार होते हैं। इनका भाग कठोर नहीं होता है। आपने देखा है कि टमाटर की बाह्य भित्ति कठोर होते हुए, नहीं देखी होगी, ठीक है। इनके अंदर खाने वाला भाग किस भाग को खाया जाता है, अपन ने पढ़ा था पहले एपिकार्पिक, है ना, मेसोकार्पिक और एंडोकार्पिक। तो ये एपिकार्प वाला जो भाग होता है इनमें खाने योग्य होता है, यानी कि बाह्य फल भित्ति इनकी खाने योग्य होती है तथा इनके बीजों को भी खाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, टमाटर इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये और ये शुष्क फल है, इसको क्या कहते हैं, इसको कठोर फल भी कहा जाता है। शुष्क फल को क्या कहते हैं अपन, कठोर फल भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। कठोर फल यानी कि इसको स्टोन फ्रूट भी अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्टोन फ्रूट भी अपन इसको कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। ये जो होता है एक बीज वाला फल होता है, इसमें एक ही बीज होते हैं इस फल के अंदर, ठीक है। इस फल में कितने बीज होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक ही बीज होता है यहाँ पे। इसका जो एंडोकार्प होता है, इसका एंडोकार्प यानी कि आप समझ गए होंगे ना, अंतः फल भित्ति जो क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है। इसका एंडोकार्प यानी कि अब हिंदी में लिख दूँ मैं, अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति जो क्या होती है, कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती हैं। इसके खाने वाला भाग कौन सा होगा, खाने वाला भाग, इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो मेसोकार्प। मेसोकार्प का मतलब होता है मध्य फल भित्ति को इसमें खाया जाता है, मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। इसके खाने वाला भाग कौन सा हो गया, मध्य फल भित्ति यानी कि मेसोकार्प हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया मैंगो, देख लो आप, है ना, एग्जाम्पल में देख लो आप मैंगो, आम देख लो आप, ठीक है। आम को आप जैसे काटते हो तो उसके ऊपर का अपन छिलका भी निकालते हैं, है ना, तो वो कौन सी भित्ति होगी, बाह्य फल भित्ति होगी, उसको निकाल दिया अपन ने। और उसकी अंतः फल भित्ति आपने देखा वो गुठली वाला भाग, है ना, वो होगी उसकी कौन सी फल भित्ति होगी, अंतः फल भित्ति। और जो बीच का जो गूदेदार भाग होता है, वो जो भाग होता है उसको अपन क्या करते हैं, खाने योग्य भाग बोलते हैं, ठीक है। एक और होती है इसमें चेरी, है ना, क्या होती है, चेरी। एक होता है जैतून, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपका दूसरा यहाँ पे हो गया एग्रीग्रेट फ्रूट, जो जिसको अपन ने क्या बोला था यहाँ पे, जिसको अपन ने बोला था पुंज फल या समूह फल, अपन ने यहाँ पे बोला था। समूह का मतलब क्या हो गया, है ना, समूह का मतलब हो गया एक से अधिक अंडाशय समूह में होंगे। एक अकेला आदमी को भी समूह में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी कि उसके साथ पे बहुत सारे आदमी होने जरूरी है, यानी कि बहुत सारे अंडाशय, बहुत सारे अंडाशय मिलकर क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं, मिलकर फल बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, एग्रीग्रेट फ्रूट या पुंज फल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एग्रीग्रेट फ्रूट या पुंज फल इसको कहते हैं। इसके उदाहरण आप देखो, एक तो रस भरी हो गई, है ना, क्या हो गई, रस भरी नाम का कोई फ्रूट होता है, वो भी इसमें आता है, ठीक है ना। एक होती है ब्लैकबेरी, एक होती है स्ट्रॉबेरी, है ना, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, एक अपने इम्पोर्टेंट उदाहरण इसका देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है एप्पल। कौन सा है इम्पोर्टेंट उदाहरण, एप्पल भी इसी के अंदर आता है। एप्पल भी क्या होता है, एप्पल भी जो होता है बहुत सारे अंडाशयों से मिलकर यहाँ पे बनता है, बहुत सारे अंडाशयों से मिलकर क्या बनता है, एप्पल बनता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंपोजिट फ्रूट्स की।
ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कंपोजिट फूड की, इसे फ्रूट्स की। इसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, मिश्रित फल भी कहते हैं। तो मिश्रित फल इसे क्यों कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण पुष्पक्रम है ना, बहुत सारे फूलों का गुच्छा, पुष्पों का गुच्छा मिलकर क्या बनाता है, एक फ्रूट्स का निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पाइनएप्पल देखा होगा आपने, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे वो बने होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं नहीं होते, अरे बोलो, अंदर धसे हुए होते हैं, और ऐसे इस प्रकार से ये पाइनएप्पल बना होता है। तो इसमें ये क्या होते हैं, ये कोई डिब्बे नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, पुष्पों का गुच्छा होता है। ये क्या होता है, पुष्पों का गुच्छा होता है, पुष्पों का गुच्छा होता है। और इस पुष्पों के गुच्छे से मिलकर क्या बनता है, ये क्या बनता है, एक फ्रूट का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्रूट का निर्माण यहाँ पे होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित फल कहा जाता है। यानी कि संपूर्ण पुष्प क्रम ही क्या होता है, फल होता है। संपूर्ण पुष्प क्रम मिलकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल तो अपन ने यहाँ पे देख ही लिया कि कौन सा है, पाइन एप्पल। कौन सा हो गया, पाइन एप्पल हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया यहाँ पे, पाइन एप्पल। एक होती है कटहल की सब्जी, है ना, पर वो सब्जी नहीं होती है, उसमें भी इसी टाइप की डिज़ाइन होती है, वो भी किस में आता है, फल में आता है, कटहल भी। और एक और होता है शहतूत। शहतूत को भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे, तो वो अंदर धसे हुए होते हैं उसके अंदर। समझ में आ गई बात को। एक होता है एसेसरी फ्रूट। एक और क्या होता है, एसेसरी फ्रूट। ओनली एप्पल जो है वो एसेसरी फ्रूट्स में आता है। अब एसेसरी फ्रूट क्या होता है, एसेसरी फ्रूट क्या होता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और फास्ट ख़त्म होने में आ रहा है। तो एसेसरी फ्रूट क्या होता है, एसेसरी फ्रूट, इसको इंग्लिश में ही याद कर लें आप, एसेसरी फ्रूट। एसेसरी फ्रूट में क्या होता है, इसके अंदर अंडाशय के अलावा जो फ्रूट्स के जो अदर्स ऑर्गन्स होते हैं, अदर्स पार्ट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसमें फ्रूट के अदर पार्ट भी पार्ट, जैसे कि मान लो बाह्य दल वगैरह, है ना, ये सारे मिलके, जैसे मतलब कुल मिला के पूरा फ्लावर्स होता है, उसके अंडाशय ही नहीं, केवल जो मात्र अंडाशय से बनता है वो तो क्या हो गया, ओनली फ्रूट हो गया। एसेसरी फ्रूट में क्या होते हैं, बाह्य दल वगैरह, दलपुंज, है ना, दलपुंज, ये सारे मिलके इसमें वर्तिका, सारे आगे मतलब टोटल वर्तिका, पोमणु, ठीक है, ये सब मिलके एक फ्रूट का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, एसेसरी फ्रूट कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है एप्पल। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मान लें आप, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।